हमारे प्रमुख समाज सेवी तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक और हर प्रकार से अपनी रोटी छोड़कर दूसरे को खिलाने वाले धार्मिक कार्यों में आगे और श्रीमान मुरली मनोहर कांडा जी जो है उनके नाम को और राधा देवी जी के नाम को बहुत ऊंचा करने वाले श्रीमान गोविंद कांडा जी हमारे बीच में वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं। आप सभी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थोड़े शब्दों में बोले हमारे बीच में जय सिंह जी कुसुम्बी जो कि जिला अध्यक्ष हैं हलोपा के, वो भी पहुंचे हैं और स्टाफ पहुंचा है। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बलवंत शैली जी और बलविंदर सिंह जी हमारे रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, इनके घर आगमन हुआ है और हमारे जो तारा बाबा कुटिया में अब कथा चल रही है तो हम गोविंद जी और स्टाफ का जो हाथ लगा लेंगे और उनके विचार सुन लेंगे, क्योंकि मिश्रा साहब जो सुना रहे हैं तो हम फलीभूत अपनी जिंदगी को बहुत ही बढ़िया कर लेंगे। तो हम उनको भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया है। सबसे बड़ी बात आज की है जो हमारे राकेश राका जी जोशी जो कि बहुत सालों से हमारे कुटिया के सेवक हैं और वार्ड नंबर 3 में और आसपास सभी कार्य करवाते हैं और दिन रात भागते हैं। तो उनके जो अच्छे कार्यों को देखते हुए हमारे गोपाल जी और गोविंद जी जो जोड़ी है, इन्होंने चुना है कि इन्हें एमसी बनाया जाए। जब आशीर्वाद बाबा तारा का मिल जाए और भाइयों का मिल जाए और आप सभी का शुभकामनाओं के साथ प्रवेश हो जाए तो समझ लो एमसी बन गया। हम मैदान में खड़े हैं और आज माहौल और बदल जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में गोविंद जी आए हुए हैं। और जैसा भी है आपने देखा होगा कि कोई कोरोना आए, कोई कुछ भी हो, यानी कि कोई जहां जाना है, कस्सी लेनी है, चाहे रोटियां पकवानी है, चाहे कहीं भी, गोविंद जी और फैमिली, हलोपा फैमिली आगे मिलती है आपको सारी जगह। बहुत ही ज्यादा ये और लंगर पानी में और आंखों के अस्पताल में जहां हम लगाए भी ऑक्सीजन कम है तो सीएम साहब ने कह दिया तो 15 दिनों में हॉस्पिटल भी तैयार हो गया, सारा कुछ तैयार हो गया। तो अब भी यहाँ कोई जरूरत होती है, किसी लड़की की शादी है, कोई गरीब के घर में या कहीं भी, तो वो गोविंद जी तैयार रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे राकेश जोशी जी से, पहले तो भाई आज जो यहाँ खड़े हैं ये जिम्मेवारी हमने लेनी है हाथ खड़े होकर, हाथ खड़े करके कि राकेश जोशी के साथ चल के और घर घर जाके, गली गली जाके, कूचा कूचा जाके एक एक के साथ हम जाएंगे। हाथ खड़े करके भाई हाँ करिए। हाँ भाई हम सारे साथ है ना राकेश जोशी के। हाँ भी राकेश जोशी जिंदाबाद बोल दो। राकेश जोशी जिंदाबाद, राकेश जोशी जिंदाबाद। हमारा एमसी कौन बनेगा? हमारा एमसी राकेश जोशी बनेगा। हमारा एमसी राकेश जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी मातृत्व शक्ति भी यहाँ पहुंची है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो अब मैं शैली जी राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शब्दों से निहाल करें। जय श्री राम, जय वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। मैं यहाँ पर मेरे सभी वार्ड वासियों की तरफ से भाई गोविंद कांडा जी पहुंचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे जो विश्वास है इन पर, उस विश्वास पे मैं इनके लिए कार्य करूंगा। और ये मेरे पे विश्वास रख के इन्होंने मुझे जो इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो इन्होंने विश्वास रखा, भी बीजेपी की टिकट मुझे दी, हलोपा और बीजेपी का प्रत्याशी मुझे बनाया है, गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम सभी वार्डवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि
भाजपा को वोट दें, कमल के फूल का बटन दबाएं और देश की तरक्की में हिस्सा बने। ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। ऊपर मोदी जी हैं और नीचे श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे सीएम हैं और यहाँ पर चेयरमैन हमारी बीजेपी का बनेगा तो यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी का चेयरमैन को भी कमल का फूल का बटन दबाना है और नगर पार्षद का जब राकेश जोशी मैं यहाँ से चुनाव मैदान में हूँ, वो भी कमल का फूल बटन दबाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। मैं आप लोगों का यहाँ पर पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जोशी साहब, आपका सपना साकार होगा। आपने एक बात देखी होगी भाइयों, मेरी मातृत्व शक्ति दोस्तों, जैसे हरमिंदर मराठ जी खड़े हैं, पीछे नेहरा साहब खड़े हैं, सभी सुन रहे होंगे कि जो अपना अब एमएलए बना है, हम उसको एमएलए तो मानते नहीं क्योंकि हमारे तो एमएलए दोनों भाई हैं, परंतु वो एमएलए भी हमारी भाजपा की और हलोपा की प्रशंसा करता है। आप ये देखो, और मुझे लग रहा है, वैसे मैं दिमाग छोटा है, बात ऐसी है कि धीरे धीरे समीकरण बदलेंगे, धीरे धीरे जैसे प्रशंसा हो रही है। और क्योंकि हमारे उस दिन मंत्री महोदय भी बोल रहे थे, सारे बोल रहे थे स्टेज पर, तो देखो जब विपक्ष भाजपा की और हमारे नायब सिंह सैनी जी की और गोपाल कांडा जी की कदर करता है और प्रशंसा करता है, तो उसमें कमी क्या है? तो आप भेदभाव बुलाकर, जो कोई गुस्सा गिला हो, हम ही प्रधान हैं, हम ही चेयरमैन हैं, हम ही कांडा हैं और हम ही गोविंद हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा, आपको और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे आदर्श कॉलोनी में चाहे वोट 10 हो चाहे 20 हो, हमारे को एक बात कही भी, आपको क्या चाहिए? हमारे अपने फंड से अपने घर से सीवर डलवा दिया और आज वहां जाके फिर शुरुआत करनी है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां पहले। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई साहब गोविंद कांडा जी, और हमारे आज इस प्रतिष्ठान पर आए हुए सभी वार्डवासी, महिलाएं, माताएं, बड़े बुजुर्ग, सभी साथियों का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के 2 मार्च को चुनाव है। आगामी चुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर आज वार्ड नंबर 3 में बड़े भाई साहब गोविंद कांडा जी हमारे बीच में आए हैं। इनका आने पर यहाँ बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और लोकपा के साझे उम्मीदवार बड़े भाई राका जी, राकेश राका, जिनके चुनाव प्रचार हम वार्ड नंबर 3 में आज करेंगे। और उसी कड़ी को लेकर यहाँ इन्हें मजबूत बनाने के लिए जो हमारे कमल का फूल मिला है, कमल के फूल को हम यहाँ वार्ड नंबर 3 में बहुत मजबूत बनाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस कमल के फूल को वार्ड नंबर 3 से खिलाने का हम काम करेंगे। और हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे जोश के साथ हर वार्ड की हर एक गली मोहल्ले में हम जनसभा और नुक्कड़ नाटक करके, नुक्कड़ सभाएं करके लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ऊपर केंद्र में भी है और हरियाणा में भी नायब सरकार जो है, उनके साथ सिरसा की जो शहरी ये सरकार हम पूरी बनाएंगे, जो 32 फूल नगर परिषद में खिलाकर, और 33वां फूल हम जो चेयरमैन का है नगर परिषद के श्री शांति स्वरूप जी को भी हम 33वां फूल जिताएंगे और शहरी सरकार तीसरी बनाकर नायब सैनी जी की झोली में डालेंगे। तो सभी साथियों से एक यही निवेदन है कि कुछ ही दिन जो रह गए हैं, तो इस 4-5 दिन रह गए हैं, तो इन 5 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार करना है और सभी को एक होकर हम समय और एक व्यवस्था बना लेंगे। उस व्यवस्था के अनुसार हम यकीन दिलाते हैं भाई गोविंद जी को कि यहाँ से बड़ी हम एक लीड लेके जाएंगे जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुरु चरणों में नमन करता हूँ एक नारे के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज वार्ड नंबर 3 में छोटा भाई श्री बलविंदर सैली जी, भाई छोटा राकेश जोशी जी, श्री हरमिंदर सिंह जी मरार, श्री बलविंदर सिंह जी जोसन, हमारे पिता के समान श्री मोहनलाल जी एडवोकेट, या बहन को नहीं लक्ष्मण साड़ी है बहन माया देवी जी, मास्टर ईश्वर जी, श्री आनंद जी,
श्री नवदीप गर्ग जी, श्री बलवंत जी, श्री बलविंदर सिंह जी, श्री फौजीनाथ जी और सभी वैसे तो परिवार के हैं, सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदर्श कॉलोनी तो साथ आप सभी को पता है कि सिरसा के भविष्य के लिए छोटी सरकार का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शनों के अंदर बहुत ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, भाजपा के केंद्र में श्री मनोहर लाल जी और पूरी आज भारतवर्ष को चलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद देके आपके बीच में राकेश जोशी जी को भेजा है वार्ड के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, चेयरमैन के लिए आपके बीच के अंदर मेरे ख्याल से आ लिए गए यहाँ पे आए थे प्लाट वाली गाड़ी में, बुलाओ ना उनको साथ में, भट्टी साहब को बुलाओ, जरूरी है उसके अंदर। तो ये चेयरमैन का चुनाव सिरसा का भविष्य का चुनाव है। राकेश जोशी आपके वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान लेके आया है। आप सभी ने कहा कि गोपाल कांडा, गोविंद कांडा ने फूल दिया है, नहीं हम साथ है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है बहुत पुराना इनके साथ, लेकिन ये आशीर्वाद तो ऊपर से आया क्योंकि टिकटें ऊपर से आती है और जिसको टिकट मिलनी होती है, टिकट तो एक को मिलनी होती है, चुनाव तो सारे आप अपना नाम रख सकते हैं। हमारे सैली साहब भी ऊपर चल रहे थे, लेकिन ये एक फर्ज होता है कि एक आदमी को टिकट मिलती है, सारे आदमी साथ लग जाते हैं कि हमने चुनाव जिताना है। और ये तो वार्ड ही सैली साहब का है, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे तो इनका तो आपका वार्ड है और इन्होंने तो तन मन धन से इसको जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कहेंगे आप तो चेयरमैन का चुनाव तो इन्होंने बड़ी पहल करी है। तो मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो राकेश जोशी को, ये राकेश जोशी को आशीर्वाद नहीं है, ये हाथ मजबूत करने हमने नायब सैनी जी के, मोदी जी के, और ये तीसरी सरकार सिरसा में होगी, छोटी सरकार। अब आपका भविष्य, आपका वार्ड का भविष्य आपके हाथ में है। मैं कई बार यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ कि जो भाई गोपाल कांडा जी ने, मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे, फिर अब नायब सैनी जी हैं, उन्होंने इतना आशीर्वाद दे रखा था कि कभी पैसे की कमी नहीं आई। आज भी कमेटी में मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए पड़े हैं और करोड़ों रुपए आज जो खर्च, उसके मैं आज भी कहता हूं कि आप इतिहास निकालो, ये तो सब नेट पे निकलता है, सब चीजें हैं और आप जा सकते हो कमेटी में। मेरी ख्याल इन 5 सालों में 200 करोड़ से ऊपर लग गया। रीना सेठी प्रधान बनी थी, 6 महीने में 100 करोड़ के टेंडर करे थे, इतना काम कभी नहीं हुआ। आज ये आपकी चतरगढ़ पट्टी बरनाला रोड से लेके डवाली रोड तक है, इसके अंदर चलो अलग अलग कॉलोनियों के नाम है, अग्रवाल कॉलोनी होगी, प्रेम नगर हो गया, शक्ति नगर हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, अग्रवाल कॉलोनी, ये नाम अलग अलग है आपकी कॉलोनी के। लेकिन ये जब चतरगढ़ पट्टी कहलाती थी, तो इस चतरगढ़ पट्टी में आप 5 साल के अंदर रिकॉर्ड देखोगे तो आपके वार्ड में कम से कम 25 करोड़ का खर्च होगा। इसके अंदर 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, कुछ हिस्सा 31 नंबर का भी आ जाता है। तो आप देखोगे इतिहास के अंदर इतना पैसा कभी सिरसा शहर में नहीं आया जो आपके वार्डों में लगा है 25 करोड़ रुपया। ये भाई गोपाल कांडा जी तन मन धन से आपका सिरसा का विकास करवाते हैं। चलो हमारे से गलती होगी किसी कारणों से कि आपने भाई साहब को नहीं चुना, लेकिन जिसको चुना वो भी आज नायब सैनी जी की सरकार को अच्छा करता है। तो हम अच्छे को वोट देना कि वो काम करेगा। जो घर का बेटा है उसको हम छोड़ दें, दूसरे को हम कहें तो वो कैसे चला जाएगा। अब नायब सैनी जी किसको देंगे? यहाँ के चेयरमैन को पैसा देंगे। चेयरमैन किनको देगा? अपने एमसीओ को देगा। हम किसी और का एमसी जिता देंगे तो वो काम करेगा यार? काम कौन करेगा? आपके वार्ड का राकेश जोशी। राकेश जोशी चेयरमैन के पास जाएगा तो आपका काम 1 मिनट में होके आएगा। आज आप पता करोगे चेयरमैन सिरसा में एक तरफा लहर है चेयरमैन की। जब चेयरमैन आपका बनने जा रहा है, फूल का बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनने जा रहा है, तो आपके वार्ड में दूसरा कोई क्या मांगता है? ये गलती मत कर लेना दोबारा जो आपने पहले विधानसभा में करी है। आप 1-1 वोट फूल के निशान पे देना, चेयरमैन जी को देना कि आपका 1-1 वोट फूल के निशान पे जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लोपा जिंदाबाद, हरियाणा लोक हित पार्टी जिंदाबाद। और आपके काम के अंदर वार्ड के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भी बहुत पैसा है, बहुत पैसा
भाई गोपाल कांडा जी को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सिरसा में कोई कमी नहीं आने देंगे और आपका चेयरमैन भी खूब लड़ाई लड़के खूब पैसे लेके आएगा। बहुत काम होगा, कोई काम की दिक्कत नहीं है, पहले भी बहुत हुआ, अब भी होगा। जो काम भाई गोपाल कांडा जी ने 50 साल में कभी किसी ने नहीं करवाए, आज रोडवंश धर्मशाला की बात करें, उन्होंने राज किया 25 साल तक, उनको अपने परिवार को धर्मशाला नहीं दी, वो भी गोपाल कांडा जी ने दी। अग्रवालों को धर्मशाला गोपाल कांडा ने दी। मेडिकल कॉलेज गोपाल कांडा जी ने करवाया। बहुत लोगों ने आपके यहाँ कैंसर करवाने की कोशिश की, यहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन भाई गोपाल कांडा अड़ गया कि मैंने हॉस्पिटल यहीं बनाना है, मेडिकल यहीं बनाना है, तो वहां शुरू है मेडिकल। भाई गोपाल कांडा लोगों ने लालच करके जमीनें ले रखी थी आसपास में कि हम मेडिकल कॉलेज को बाहर ले जाएंगे, लेकिन आपके लिए, आपके सिर्फ के इस बाढ़ के अंदर बरनाला रोड की तरक्की हो तो आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं। तो ये गलती मत करना और आप तन मन धन से, और ये आप ये समझना, ये आपके चेयरमैन का वार्ड है, आपने चेयरमैन के साथ है, चेयरमैन जी देखो टिकट तो एक को मिल जाएगी, टिकट चलो कहीं चलेगी, शांति स्वरूप जी की वो चली गई चेयरमैन जी के लिए। ये तो एक पार्टी का एक डिसाइड होता है, ऊपर से टिकट आ गई तो हमें सबको लगना है। लेकिन आज सैली जी का वार्ड है, आपका मान बढ़ेगा, इनका मान बढ़ाना है आपने। अगर सैली जी के वार्ड से जीत के जाएंगे तो इनका नाम पहले ऊंचा जाएगा कि सैली जी अपने वार्ड में इतने वोटों से जिता के ले गए। और कोई गलती मत कर जाना किसी प्रकार की, अगर कोई और आ गया तो आपका वार्ड का विकास वहीं रुक जाएगा। जो आपके वार्ड का विकास करवा सकता है राकेश जोशी, वो दूसरा नहीं करवा सकता, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। आप ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद देके राकेश जोशी को चुने। और भाई सैली जी अब लग रहे हैं तन मन धन से, मैं भी आपके साथ हूँ। कोई वार्ड का काम का कोई काम, थोड़ा दिन रह गए, अब तो 5-7 ही दिन है, अब तो 2 तारीख का इलेक्शन है, 5 ही दिन, 2 तारीख का इलेक्शन है, तो उसके बाद आपका शांति स्वरूप चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन आपका पता ही है, पूरे शहर में एक तरफा लहर है, और अब तो वोटों को बढ़ाने की लहर है, जीत तो गया ही, अब तो वोटों को बढ़ाने की लहर है। वो आप जितने ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके वार्ड से जितना ज्यादा वोट आएंगे, उससे ज्यादा काम मैं आपको करा के दूंगा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ। तो आने वाली 2 तारीख को आपका एक वोट 32 के 32 कैंडिडेट, आपके कहीं भी कोई जानकार बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, तो वो पूरे 32 MC, एक चेयरमैन का, शांति स्वरूप जी का 33 वोट आपने, कहीं भी बैठा आपका रिश्तेदार, कहीं दोस्त बैठा है, कोई जानकार बैठा है, तो आप सभी को ये कहना कि कोई गलती ना कर ले। जो गलती हमने पहले कर ली, तो देखो कुमारी शैलजा जी जीत के गई थी, आई क्या? और एक आपने विधायक जिताया, अब देखा कभी आपने? कल भी उसकी क्या रिकॉर्डिंग निकाल रखी, उसके साथ वाले निकालते हैं। जो उसका अंतक था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था शहर सुनना है, मेरे पारिवारिक काम थे, मैं 4 महीने से था नहीं दिल्ली में, अब मैं आ चुका हूँ। विधायक की कोई पावर नहीं है। विधायक को एक ग्रांट मिलती है कि तू जाके किसी का इलाज करा दे, किसी के ब्याह में दे दे, किसी के बच्चे की फीस दे दे। सिर्फ 15 लाख रुपए मिलते हैं 1 साल में, वो भी और कुछ नहीं मिलता उसको। सारे पैसे आपके चेयरमैन ले आएगा, भाई गोपाल कांडा जी ले आएंगे, राकेश जोशी आपके वार्ड के पैसे ले आएगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि आप देखा आपने 2-3 दिन पहले भी उसने रिकॉर्डिंग निकाल दी कि मेरा चेयरमैन बना देना, नहीं तो मेरे पास कोई पावर ही नहीं रहेगी। तो तेरे पास पावर तो पहले भी नहीं है भाई। अब तेरे को एक गलती कर दी सिरसा वालों ने कि तेरे को विधायक बना दिया, तू ये बात कहता है कि चेयरमैन कहां से बना दे तेरे को, जो पहले गलती कर दी तूने, अंत तक बना दिया, आज रेडियां हटवा दी, आज फट्टे हटवा दिए, अफसरों को धमकी। ठीक है, वो हमारी एक माननीय पंचायत कहें, हमारा विधानसभा कहें, हमारी माननीय आप उसके सदस्य हैं, लोगों को उसको धमका के कि मैं विधानसभा में आप अपनी बात रख सकते हैं, किसी को धमका नहीं सकते। आपका धमकाना, एक विधायक का धमकाना बड़ा गलत है। आप बात रख सकते हैं कि आप बहुत बड़ी सभा के एक मेंबर हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, वो माननीय है हमारी विधानसभा, लेकिन आपको उसके तरीके से आप धमकाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। आप किसी को धमकाते हैं, किसी अफसर को धमकाते हैं, किसी लोगों को धमकाते हैं, ये बड़ा गलत काम है। उन्होंने एक अंतक फैला रखा था, वो अंतक खत्म है। वो आपका भाई, आपका शांति स्वरूप चेयरमैन बन जाएगा, और चेयरमैन बनने के बाद आपके बहुत काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।